22 दिसंबर 2023। सफ़र शुरू है कराची से लाहौर की तरफ और इंशाअल्लाह ये सफ़र 6 से 7 दिनों के ऊपर गुज़रेगा, जिसमें बहुत कुछ होगा। और ये वीडियोज़ इसी तरह सूरत में अपनी कैपेसिटी में आपसे शेयर कर दी जाएंगी। और इसमें बहुत सारा कुछ हुआ, खाना पीना, मिलना मिलाना, दोस्त, फैमिली, अहबाब सबके साथ मिले। और सर्दियों में कराची से लाहौर जाना हमारे लिए बड़ी सादत थी, क्योंकि पिछले 2 सालों से कराची में हैं, तो सर्दियाँ उस तरह जो सर्दी की शिद्दत पंजाब लाहौर में हम सारी ज़िंदगी हमने जो इस देखी वो इस दफ़ा नहीं देखी। तो इस दफ़ा स्पेशल सर्दियों में कराची से लाहौर जा रहे हैं, और सिर्फ़ इसीलिए कि जो सर्दियाँ हम मिस कर रहे हैं वो जाके वहाँ पे हम गुज़ारें। और उस सर्दियों में बहुत कुछ करने को होता है, खाने को बहुत कुछ है, घूमने को बहुत कुछ होता है, सोने के लिए काफ़ी अच्छी जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है, और वो सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे। और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में जो चीज़ें हुई, जो जैसे हुई वो आपको दिखाई जाएंगी। शूटिंग कम की, ज़्यादा वक्त को एंजॉय किया, तो वक्तन फ़वक्तन जो भी मवाद, जो भी चीज़ें, पिक्चर्स, वीडियोज़ थी, वो कोशिश की कि वीडियो में ऐड की जाएँ और शेयर की जाएँ, और ये यादों को संजो के सेव कर लिया जाए, और कभी वक्त ज़रूरत इनको देख के दिल बहलाया जाए। तो आने वाले टाइम में इसके अंदर जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ की गई वो आपके साथ शेयर किए जाएंगी। और सफ़र बहुत मज़े का था। सफ़र की शुरुआत बहुत मज़े की थी। गर्मी से बैठे और सर्दी में उतरे, ये एक अजीब कैफ़ियत थी। अक्सर होता है, सबने ये चीज़ भी की होगी एक्सपीरियंस, लेकिन ये वाला जो मामला है ये ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट था, क्योंकि ये सर्दी, ये मौसम देखे वाले थे। और जिस जगह पे हम गए हैं वहाँ पे दिसंबर में और जनवरी में भी हम पंखा चलाते हैं कराची में। तो खैर, गर्मी सर्दी की बात बहुत हो गई। इंशाल्लाह सफ़र को एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि हमने लाहौर जो दिसंबर की छुट्टियां हैं वो कैसे एंजॉय की। और इंशाल्लाह इसमें कुछ खाने की वीडियोस हैं, कुछ आउटडोर्स हैं, कुछ दोस्तों के साथ हमने चंगा मांगा का विज़िट किया, फिर उसके साथ काफ़ी जगह पे फिल्म हुआ। तो खैर एंजॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम आ गए हैं छांगा मांगा। शफीक भाई, जी छांगा मांगा आ गए हैं। जी हाँ जी, छांगा मांगा आ गए हैं, और आज हम बना रहे हैं यहाँ पे शनवारी कढ़ाई। और आमर भाई जो है वो अपनी बेगम को बता रहे हैं कि ये तो जलो पार्क से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अजीम भाई सिगरेट पी रहे हैं। इन्होंने कहा था वीडियो में जिक्र नहीं करना। सिगरेट पकड़ाया। शफीक भाई जो है वो दोरी डंडा हमारा घर रह गया था, तो वो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हल्का सा कश मैं तो पीता नहीं। और अफजल भाई हमारे साथ कैमरे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज। तो ये देखें, ये अब माशाल्लाह गोश्त प्रोग्राम का क्या बना है भाई, हाथ पाला है कढ़ाई। और ये देखें सूफी साहब कढ़ाई में हाथ पाला गोश्त डालते हुए। यही लग रहा है पैर स्टैंड बहुत ही सीधा है यार। कपड़ा लाया एक मन कह दे चल गड्डी कपड़ा लाया। नमक सारा बात नहीं यार, नमक पिया ही है बस। पिया साइड पे बस, पिया साइड पे मैंने कढ़ाई ते बाहर नहीं छोड़ दे पानी। जा जा ले गया। बेहतरीन किस्म की जी सलमान साहब बना रहे हैं। ये एडिटिंग होनी है ना, आवाज खत्म हो जाती है, बाकी वीडियो बनाई जा। देखें एडिटिंग बाद में होती है। तो थोड़ी सी गैस उन्होंने तेज़ की है, बड़ी अच्छी। Now it's time to sit back, relax. अब हमने खाना वगैरह खा के और थोड़ा सा रेस्ट किया,
और अभी शाम होने वाली थी, तो हम सब दोस्त ओनो बहुत शौक से खेलते हैं, तो ओनो खेल रहे हैं। ये आपका भाई, ये अफजल भाई कारी साहब, और बाकी ये जो हैं अज़ीम भाई, इनको भी बड़ा शौक है वीडियो शीडियो का। और उसके बाद ये तौफीक भाई हैं, ये थोड़े से हमारे शर्मीले दोस्त हैं। और ये एक डॉगी हमें वहाँ पे मिल गया था, तो हमने इसको भी शूट कर लिया। और खैर इसी तरह शाम गुजर रही थी, और हमने खाना वाना खाया, बड़ा खूबसूरत सनसेट था। और हम एक सब दोस्त गेम खेलते हैं ओनो, वो खेल रहे थे। और बड़ी ख़तरनाक गेम है, हमें बहुत मकबूल है, हमें दो ही चीज़ें आती है करनी, या तो ओनो खेलते हैं और या खाना कहीं पे बैठ के खाते हैं। चाय का इंतज़ाम था, चाय भी थोड़ी देर में बनाएंगे। ओनो की गेम फिनिश होने वाली है, और इसमें जो है गेम में हमें जो है वो 5 लोग होते हैं, और जिसमें जो अपने हाथ से कार्ड ख़त्म करता है सबसे पहले वो जीत जाता है। और इसी तरह जो जिसके 500 नंबर्स हों वो पहले नंबर पे आता है। अब चाय की तैयारी शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ हमने जो है वो अब चाय बनाना शुरू कर दी है अफ़ज़ल भाई ने बेसिकली। तो चाय सिर्फ़ अफ़ज़ल भाई बना रहे हैं, बाकी ये जो मेरे 2 दोस्त अज़ीम और आमिर हैं, ये साथ में जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ़ इसलिए एक्टिंग कर रहे हैं कि इनको वीडियो में व्लॉग में आना था। अदरवाइज़ जो ख़ालिसतन चाय की तैयारी थी वो अफ़ज़ल भाई कर रहे थे। चाय बनाई, बड़ी खूबसूरत सनसेट के साथ हमने चाय एन्जॉय की, और बड़ा खूबसूरत मौसम था, बड़ा खूबसूरत वेदर था। सर्दियाँ जैसा कि हम सब जानते हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं, वो थी। और चाय पी, हमने एंजॉय किया, खाना खाया। यहाँ पे हमने डेरा लगाया था, वो पीछे एक ब्लैक सी गाड़ी नज़र आ रही है, वो उसमें हम आए थे। और बड़ी खूबसूरत अफजल भाई ने चाय बनाई, और वो काफ़ी ज़्यादा बनाई, हमने वे दो दो दफ़ा भी पीनी पड़ी, तो अंदाज़ा नहीं था। खैर हमने चाय पीने के बाद अपना सामान समेटा बड़े खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज से। और उसके बाद हमने सनसेट के बाद चीज़ें, चाय को एंजॉय करने के बाद चीज़ें समेट के गाड़ी में रखी। और फिर हमारा वहाँ से प्रोग्राम बना कि हम जाएंगे कसूर फ़िश खाने। और इंशाल्लाह वहाँ की भी वीडियोस हैं कुछ, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उस गाड़ी पे हम आए थे, अफजल भाई ने ली थी, और ये अफजल भाई ही ड्राइव करते हैं, और मैं जो नॉर्मली पीछे होता हूँ। A cup of tea in the evening in Chamanga. तार घोड़ा घोड़ा केर दी मां लगा A cup of tea in the evening in Chamanga. ਉਹ ਢੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ And my lovely friends. लो जी, सामान समेट के गाड़ी में लोड किया। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगा कि जब भी आप कहीं पे पिकनिक बनाने जाएं, तो जो चीज़ें आप साथ लेके आएँ वो साथ वापस लेके जाएं। उस जगह पे जहाँ पे कुकिंग की है, या बैठे हैं, या खाए हैं, या पिया आपने, तो कोई प्लास्टिक कप, कोई रैपर, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे मत छोड़ के जाएं जो कि उस एरिया के लिए डिस्टर्बेंस बने या पोल्यूशन फैलाए। ले जी, अब हम आ चुके हैं छांगा मांगा से रायवन रोड की तरफ, और रायवन रोड से हम जाएंगे कसूर टूवर्ड्स। और कसूर में हम खाएंगे फ़िश, और वो फ़िश भी जो है वो बड़ी फेमस फ़िश है। अक्सर हम जाते हैं वहाँ पे फ़िश खाने। तो दिन छोटे हैं, तो हम एक ही दिन में दो दो इवेंट भी कर रहे हैं, तीन तीन इवेंट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह टाइम गुज़रा है। बड़ा खूबसूरत रोड था, बादल आए हुए थे, कुछ थोड़ी सी फोग भी थी, और बड़ा लवली किस्म का वेदर था। अफजल भाई जो है ना वो बड़े बेहतरीन आसान तरीके से गाड़ी चला रहे थे। और वैसे तो मैंने इसमें वीडियो में गाना भी गाया था, क्योंकि लेकिन आपको पता है कि वी आर पंजाबीज़, तो हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस म्यूट इसलिए की हैं कि हमारा जो बात करने का तरीका है उसमें जो है वो इस तरह का नहीं होता कि हम सारी चीज़ें यहाँ पे वीडियोस या वीडियोस के साथ उनकी ऑडियोज़ भी चला सकें। तो वो उस हवाले से थोड़ी सी माज़रत। ये लंबा सफ़र था, थोड़ा सा 50% बड़ा खूबसूरत रास्ता, और 50% जो है रास्ता वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बड़ा मतलब डिज़ी सारा सारा वो रास्ता। एनीवेज़ बड़े खूबसूरत मनाज़र हैं हमारे पंजाब के, दाएँ-बाएँ आपको बड़े लहलहाते खेत, जंगलात और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो उस दिन वो भी मौसम भी उस तरह का था, शाम हो गई चुकी थी, और बड़ा खूबसूरत बादलों का मंज़र, और सड़क के दोनों तरफ खेत
पीछे की तरफ भागते हुए और हम आगे की तरफ जाते हुए, और सूरज छुप चुका था और उसकी कुछ किरणें जो एक बादल का टुकड़ा था उसको उसका उसकी उसकी मंजरकशी बड़ी खूबसूरत थी। पंजाब में सरसों से लदे ग्रीन और येलो खेत और उसकी खूबसूरती, और दूर दूर लीजिए जनाब कसूर पहुंच चुके हैं। और कसूर शहर में जो है जावेद मछली वाला, तमाम लाहौर वाले और कसूर वाले और कुछ और गुर्दोनवा के पंजाब के लोग इसको जानते हैं। यहाँ से मछली लेना और खाना जो है सर्दियों में एजाज़ समझा जाता है। उसी सिलसिले में हम भी हाज़िर हुए हैं। बिल्कुल कसूर का ये जो शहर था बड़ा छोटा सा, और जिस तरह हमारा ओल्ड वॉल्ड सिटी है पुराना लाहौर, उस तरह की इसकी फील्स थी। जवेद से मछली खाना भी जो है वो बड़ा एक सर्दियों में मुश्किल काम होता है। 1.5 घंटे वेट करने के बाद टेबल मिली, और टेबल मिलने के बाद भी तकरीबन 15 से 20 मिनट का वेट होता है, क्योंकि ऑर्डर आपने पहले दे चुके होते हैं। तो खैर ऑर्डर दिया हुआ था, और हमेशा की तरह फार्मूला 69 हमारा ये होता है कि हम अपने वहाँ का जो पुराना मैनेजर टाइप वेटर या जो भी होता है उससे उसका नाम पूछ के उससे हेलो हाय कर लेते हैं। तो खैर जवेद जो फ़िश बनाता है वो बिल्कुल इस तरह बनाई जाती है जैसे कोई सुनयारा अपनी दुकान पे ज़ेवर बनाता है। एक एक फ़िश को जो है वो बड़े एहसन तरीके से एक फ़िश के पीस को बनाया जाता है। एक तवे के ऊपर पहले उसको हाफ़ डन करके तो नेक्स्ट 2 तवों के ऊपर इसको बाद में प्रॉपर बनाया जाता है। और इसमें जो है इसके साथ चटनियाँ सर्व की जाती हैं, और एक एक पीस का वेट, उसका उसका डिज़ाइन, उसकी शेप, उसके फ्राई टाइम, हर चीज़ बड़ा प्रिसाइज़ होता है जिसके ऊपर वर्किंग करके ये बनाई जाती है। खैर बहुत मज़ा आया जवेद के बाद। लीजिए उसके बाद रात को तकरीबन 12-1 बजे हम घर पहुँचे तो हमारा एक रिचुअल कह लें या सर्दियों में एक हमारी एक्टिविटी कह लें, बोन फायर। हमारे मेरे जो भांजे हैं तकरीबन मेरे एज फेलो ही हैं मुझसे 5-6 साल, 2 साल, 8 साल छोटे हैं, डिफरेंट उनकी एजेज़ हैं। तो वो हम सब बैठ के जो है वो बोन फायर करते हैं, और उसमें गाना भी गाया जाता है और बहुत कुछ होता है। तो खैर मैं कुछ ख़ास वीडियोस तो नहीं बना सका, लेकिन बड़ा मज़ेदार वो दिसंबर की सर्दियों वाली रात होती हैं, और वो हम रूफ़ टॉप पे बैठ के बोन फायर करते हैं। और इस दफ़ा जो हमारे हिस्से में जो लकड़ियाँ आई वो अम्मी की जेज़ की एक कुर्सी थी जो कि ख़राब हो चुकी थी काफ़ी दफ़ा रिपेयर कराने के बावजूद भी। तो खैर वो इन्होंने जला दी, और मैंने गाना भी गाया था वो, लेकिन कुछ इतना ख़ास उसकी ऑडियो अच्छी नहीं थी। तो मैंने इसको म्यूट करके तो आपको दिखा दिया। बड़े अच्छे शॉट्स मिले और बड़ा अच्छा वो एनवायरनमेंट था, बड़ी फ़ील बड़ी मज़ेदार थी उसकी। तो खैर इसी तरह ये दिन तमाम हुआ। रात हो चुकी थी और फिर हम सो गए। खैर अगले दिन उठे और सारा दिन एक्टिविटीज़ रहीं। शाम को फिर एक फैमिली के साथ डिनर था, वहाँ पे गए। मोहल्ले का मोहल्ले में एक हमारे सरदार फ़िश कॉर्नर, वहाँ से फ़िश खाई और फिर दिन खाना। नेक्स्ट डे फिर हमारा फिर एक दोस्तों के साथ गनी शनवारी के ऊपर एक प्रोग्राम था, उसमें हमें निसार भाई ने भी जॉइन किया था। तो वी वर 6 ऑफ देम, आमिर भाई, अज़ीम, अफ़ज़ल, तौफ़ीक भाई, निसार भाई और मैं। और हमेशा की तरह गनी शनवारी भी अगर खाना खाना हो तो वो अपने आप में भी एक फिर मुहिम है, क्योंकि वो सर्व करते हैं दुम्बा, और दुम्बे की जो कढ़ाई है वो बनाते हैं लकड़ियों पे। और लकड़ियों पे जो खाना बनता है उसको टाइम टेकिंग होता है सर्दियों में स्पेशली, और उसको बनाना फिर वाली ले वीडियो बना रहे ला ले के जी उत्थे लाल ओ नो ओनो हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। संभाल के रखो और संभालो। वो चटनियां नहीं पईयां हरे डब्बे वालियां, वो लगी हाँ वो 4 मेरे पास यार। तौफीक साहब हरे डब्बे वाली चटनी दे ते ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? बोलो गिन 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 यार सारे भाई विच शफल कर रहे हैं। ओए 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 दो आ गए ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ओए को 2 आ गए ने, 2 आए ने ना। एक पहले प्लस 4 मारे पहले देगा जी को अल्लाह प्लस नंबर 411 ਕਿਦੇ ਤੇਰੇ 323 321 ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਲੀ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 411 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ? 304 215 256 मेरे तो भी कह रहे हैं, कह रहे हैं अरे इतनी अच्छी वाली गेम नहीं है मेनू।
पुलिस की वजन जी ओनू का जो मामला है ये लेट नाइट तक चलता रहा क्योंकि गनी भी ऑर्डर दे चुके थे और 2 घंटे का सामान था। तो काफ़ी गेमें खेली और कुछ गेमें हुई, कुछ गेमें हारी थी और इसी तरह फिर मुझे जो है अपनी बाकी बेहतरीन सारी आवाज़ लगाता है। आपके नाम थोड़ा सा चिकन्ना भी रहना पड़ता है। यार हमारे किन्नू ओंजी पाया एक तो ओंजी पा कैसा लग रहा है सलमान साहब? संताली बड़े पाए मजा आ रहा है। 12 और 1 13 145 है 112 तू स्पीड 190 ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਲਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪੜਤੇ ਸ਼ਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। बंद कर दे बेटा जौन सा था ना उसने बेटा एक नंबर से बच गया। हाँ बेटा एक नंबर से बच गया। बेटा एक नंबर ही था ना। शुक्र इसलिए है बच भाई गया। साडी बड़ी तो देखी अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है छांगा मंगा भी किधर रखिया किधर बात तू रख नहीं तो रोटी का की सीन ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ खिसा के मारने वाली बात है आप चंगा मांगा गए वहाँ पर गेम खेलनी शुरू की तो सूर से गुजरे फिर यहाँ पर भाईजान आगे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दिल्लगी के लिए मैंने जो है ये सब कुछ किया है। अच्छा ये अब आप हमारी ये ना कहीं कि आया था और अभी गेम नहीं हमने उसको हमारी उसने हमसे गेम भाईजान निकाला। ये अब देखिए बहाना बना रहे हैं। अगर आप ना खाते तो आपने पता ही है ना राना नहीं पकड़ सकते राना तो कहीं राना नहीं पकड़ कहना राना नहीं पड़ेगा राना का तो नहीं चुक सकते ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ हाँ वो गल नहीं है ਅਸੀਂ ਭਗੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਈਦਾ। राना एक तफरीब का नाम है, ਹਾਂ ਹਾਂ राने कसम का नाम है, ਅਰੇ ਭਗੋੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ। मसले का नाम है। राने को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन ही है। लीजिए खाना आ चुका था और खाना कि इतना ही शॉर्ट है क्योंकि जितनी देर बाद आया तो बॉयज़ ने शॉर्ट्स नहीं लेने They दिए। making moves so optimistic, whoa, whoa. Take a breath now. Feeling wavy on the beat, where you set now. Bars on my credit card, out of debt now. Boys living on forever, cause one day I need to touch sure. अच्छा जी, उसके बाद हम उससे अगले दिन था हमारा सेकंड लास्ट डे इन लाहौर। अफजल भाई ने हमें अलविदाई पार्टी, अलविदाई डिनर कह सकते हैं, जो कि था बट कड़ाही फैसल टाउन पे। और यहाँ पे भी इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा था। 2 हमने चिकन लिए देसी घी में बने और सर्दी भी उस दिन बहुत नेक्स्ट लेवल पे थी। और खैर अगेन वीडियो नहीं ज़्यादा बना सके क्योंकि वी इंजॉय आवर कंपनी, वीडियो कम बनती है। और बस आप माशाल्लाह खूबसूरत किस्म का जो है ना वो शलवारी कढ़ाई ही कह सकते हैं आप इसको, मसाले वाली देसी घी में देसी मुर्ग और मौलवी साहब तैयारी करते हुए खाना खाने की। इसके साथ जो है हक अदा किया जाएगा कढ़ाई का। और इसी तरह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन गुजर गए और रातें गुजर गई और लास्ट गेम ऑफ ओनो। और इसके बाद जो है वो हमने वापसी के सफ़र करना था और तैयारी हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। शुक्र।